हेलो एवरीवन, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्या होती है और टाइप कितने होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, और रूरल्स और अर्बन एरियाज में कौन सी एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। हर वो चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी कि पिछले 1-1.5 साल में इस पैंडेमिक में बेरोजगारी दर इंडिया में कितनी बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, बेरोजगारी क्या होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो लोग होते हैं, जो एबल और विलिंग, योग्य और कार्य करने के जो इच्छुक जो लोग होते हैं, उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है काम नहीं मिलता है, तो उसे जो है बेरोजगारी कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी वो होती है जब इन जो व्यक्ति है वो काम तो करना चाहते हैं, बट उनको जब वो काम ढूंढ ही नहीं पाते हैं एक्चुअली में कि उनको क्या काम करना होता है, उससे जो हम बेरोजगारी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी एज से स्टार्ट होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये 15 साल से लेकर के 59 साल तक ये जो एज ग्रुप रहता है इसमें ये इंक्लूड होती है। ये जो है एज ग्रुप रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का। So friends, unemployment simply means a situation when able and willing people are not getting jobs as per their कैपेसिटी। एबल एंड विलिंग पीपल्स याद रखना, आपको जॉब नहीं मिलती है एज पर देयर कैपेसिटी के मुताबिक, उनको जॉब नहीं मिलती है। एंड वन मोर थिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। फ्रेंड्स, जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो जॉब उनको नहीं मिल पाती है। और इसके लिए एज ग्रुप कितना रहता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, 15 से लेके 59 ईयर्स तक। ये आपको याद रखना, ये एज ग्रुप जो रहता है वो 15 साल के बाद से अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं टिल 59 तक, जब तक वो 59 के नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें बेरोजगारी की इंडिया में, तो इंडिया में जो है वो रूरल्स में भी देखी जाती है और अर्बन में भी देखी जाती है। इनको जो मेजर करने का नेचर जो है इनका वो भी अलग अलग रहता है, चाहे वो रूरल्स में हो या फिर अर्बन में हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले इसके टाइप की बात करूं, तो इसके जो टाइप्स है, एक तो होती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जिसे कि कहते हैं स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, एंड लास्ट में मौसमी बेरोजगारी। तो अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि अलग अलग इंडिविजुअली अब हम बात करेंगे कि कौन सी बेरोजगारी कैसी रहती है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इनमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप हैं, ये कितने प्रकार की होती है ये बेरोजगारी, तो ये भी पूछा जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को और क्या नाम से जाना जाता है, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फ्रिक्शनल क्या होती है, सीजनल क्या होती है, इसमें अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी पैंडेमिक है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्वेश्चंस तो ऑब्वियस है कि पूछे जाएंगे। तो ये ऐसी बेरोजगारी है जो कि एसोसिएट करती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको ये एसोसिएट करती है, उसके साथ ये संबंध रखती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो अपर्याप्त रहती है, जो कि सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती है। इसकी वजह ये रहती है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इतने ज्यादा नंबर में जो है वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये जो एक बेरोजगारी ऐसी है जो कि लॉन्ग रन बेरोजगारी कह सकते हैं। लॉन्ग इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहां से ही गुजरते हैं मोस्टली। और इंडिया में ये बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा देखी जाती है। इंडिया में सिलेक्ट हुआ है इस बेरोजगारी में, ज्यादातर बेरोजगार जो है इसी अंडर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। सो फ्रेंड्स, जो संरचनात्मक बेरोजगारी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ कि दिस
टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, याद रखना है, एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेट यहां से। और सेकंड की लॉन्ग रन नेचर है इसका, और इंडिया जो है इस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं इस बेरोजगारी के टाइप्स की, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है। तो आपको ये याद रखना कि ये दो टाइप की होती है, और वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं। वो दो टाइप जो होते हैं, एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, या फिर जिसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, वो क्या होती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब लेबर जो होती है वो काम तो करना चाहती है, बट उनके पास कोई भी काम करने को नहीं रहता है, और वो किसी भी प्रकार की जॉब्स जो उस टाइम पे नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसे जो हम कंसीडर करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। मोस्टली ये देखा जाता है कि ज्यादातर रूरल एरियाज से जो माइग्रेशन होती है, अर्बन एरियाज में लोग काम करने जाते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज to urban areas is also considered under open unemployment। ये भी जो है खुली बेरोजगारी में ही कंसीडर की जाती है, जब लोग लेबर्स को काम करने को नहीं मिलता, वो काम करना चाहते हैं। एंड अंडर की अगर मैं बात करूं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये जो है ज्यादातर मोस्टली अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। ओपन के लिए आप रूरल का एग्जांपल ले सकते हो, एंड अर्बन अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अर्बन का ले सकते हो, क्योंकि ये एजुकेटेड होते हैं, इनके पास डिग्रीज एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, और ये एजुकेटेड प्लस अनस्किल्ड होते हैं। इनके पास जॉब्स तो होती हैं, बट ये अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम कर नहीं पाते इतना, मगर फिर भी ये काम करते हैं। तो इसलिए ये जो अंदर आते हैं, ये आते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के, इतना ज्यादा ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। तो ये अर्बन का आप एग्जांपल ले सकते हो, पूछ लिया जा सकता है, और यहां से रूरल का। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कि कोई भी पर्सन है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उत्पादन की प्रक्रिया में वो जो है बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। इसके पीछे की वजह क्या रहती है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं, या तो उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे कि जिससे प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो मार्जिनल रेट होता है उस पर्सन का, वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें कोई इंसान ऐसा होता है जो कि बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। किसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन प्रोसेस में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। उसे या तो उसकी इन अदर वर्ड्स कहूं तो जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन उसकी जो मार्जिनल रेट है उस पर्सन की, इंसान की, वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोस्टली एक तो ये ग्रामीण इलाकों में, रूरल में ज्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अंडर डेवलप्ड सेक्टर है, आपको ये भी याद रखना है। So friends, if a person do not contribute anything in the production process, or in other words, if he can be removed from work without affecting the productivity, so marginal productivity of such unemployed person is zero. So ये आपको याद रखना है। Last one is second important point, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि इसे ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जा चुका भी है कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। तो वो हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, परछन बेरोजगारी को हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अस्थाई बेरोजगारी की, या फिर जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो द ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये जनरेट कब होती है, ये जनरेट होती है जब मार्केट कंडीशंस जो है वो बदलती हैं, या फिर डिमांड और सप्लाई की जो ये भी चेंज होती है। इसे जो हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट्स ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको याद रखना कि ये जो एग्रीकल्चर है ना, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है, और सप्लाई कंडीशन से वो आज भी डिपेंड करती हैं, या तो वेदर मूड कैसा है और डिमांड कंडीशन पे, ये आज भी इन चीजों पे डिपेंड है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसे अस्थाई कहा जाता है, ये अस्थाई बेरोजगारी कही जाती है, कि जस्ट बिकॉज
डिमांड कंडीशन जो वेदर मूड पे, वेदर कैसा है, आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। ज्यादा बारिश की वजह से दिक्कत हो जाती है फसल पे, हम बारिश बिल्कुल कम हो तो उससे भी दिक्कत पड़ जाती है। तो ये सब चीजें बैलेंस करनी पड़ती है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसीलिए जो इसे फ्रिक्शनल, अस्थायी कहा जाता है। चेंज या तो मार्केट कंडीशन में रेट्स अप एंड डाउन होंगे, या फिर डिमांड एंड सप्लाई में बदलाव होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट बात करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, मोस्टली नाम से ही पता चल रहा है कि सीजन, यानी कि जो भी बेरोजगार होंगे वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो 7 से एग्रीकल्चर जब वो कंफर्म करती है, श्योरेंस देती है, इंश्योर करती है कि 7 से 8 मंथ तक तो आपको रोजगार मिलेगा, ये अश्योर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन बाकी के 4 मंथ में वो क्या करेंगे, वो जो लोग होते हैं। और ये जो है नाम से ही पता चलता है कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो रूरल है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एग्जिस्ट करती है, कौन से एरियाज में एग्जिस्ट करती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल्स में करती है, अर्बन में नहीं करती है। एग्रीकल्चर जो इंश्योर करता है 7 से 8 मंथ का एम्प्लॉयमेंट, और इसके बाद जो वो 4 मंथ तक बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई भी जॉब या कोई भी काम करने को नहीं रहता है। तो इसी को जो कहते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जब सीजन ऑफ सीजन रहता है इनका एग्रीकल्चर के अलावा, तो उस टाइम पे ये ना तो इनके पास कोई जॉब होती है, ना ये कोई जॉब ढूंढ पाते हैं। तो इट अपेयर्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड बेस्ड ऑन सीजनल वेरिएशंस। और ये आपको याद रखना है कि ये जो रूरल एरियाज में है ज्यादातर देखने जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, गवर्नमेंट ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, तो इसके लिए आपने देखा होगा, सुना होगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये सारे प्रोग्राम्स तो उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, बट स्टिल रिजल्ट देखने को मिले नहीं है। मगर ये प्रोग्राम्स, उनके इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।